Hello, GATE aspirants. I Shruti Jain is here with a very big update for all of you जो ONGC की तरफ से आ गया है. As you all can see here ONGC की तरफ से काफी सारी रिक्रूटमेंट होने वाली है, काफी सारी वैकेंसीज निकली है और अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा स्कोप है, काफी सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है. टोटल 871 वैकेंसीज निकली है जिसमें से सबसे ज्यादा मेजर रेशियो है जो है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है. तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या पे स्केल रहने वाला है, कब आप इसका फॉर्म फिलिंग जो है वो कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कितना आपका एज लिमिट होनी चाहिए और क्या प्रोसेस होगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में देख लेते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो आपका जो गेट 2022 का स्कोर कार्ड है वो इसमें वैलिड है, यानी कि गेट 2022 में आपका जो स्कोर रहा उसी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट होने वाली है. तो अगर आपने गेट 2022 में अच्छा स्कोर किया है तो ये आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है. अब हम देखते हैं कि अगर हमें रिक्रूटमेंट सी होती है, यानी कि हमें कहीं जॉब लगती है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा हमारा बेसिक पे क्या रहेगा, कितने हमारा पैकेज रहेगा. तो आपको मैं बता दूं कि 60,000 से लेकर 1,80,000 तक का बेसिक पे रहेगा. इसके अलावा आपके अलाउंसेस होंगे, इंक्रीमेंट होगा, वो सारी चीजें. तो लगभग 15 से 20 लाख का आपका पैकेज होगा अगर आपकी यहाँ पे ओएनजीसी के थ्रू आपकी जॉब लग जाती है. तो अब क्या पे स्केल है ये तो हमने देख लिया. अब हम देखते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका नेम ऑफ पोस्ट रहेगा, एंड सारी डिटेल अब हम देख लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल सबसे पहली पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो एईई सीमेंटिंग मैकेनिकल. इसके लिए आपका जो गेट का सब्जेक्ट है वो क्या होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इस पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज 13 वैकेंसीज. वहीं अगर हम एई सीमेंटिंग पेट्रोलियम की अगर हम देखते हैं तो आपकी टोटल 4 वैकेंसीज है. एईई सिविल में आपकी टोटल 29 वैकेंसीज हैं. इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं और पोस्ट अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है. तो एईई ड्रिलिंग मैकेनिकल वालों को मैं बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका गेट का सब्जेक्ट होगा, टोटल वैकेंसीज कितनी है वो है 121, which is a very good number, very big number. तो काफी सारी वैकेंसीज है. वहीं हम दूसरे देख लेते हैं, दैट इज एईई ड्रिलिंग पेट्रोलियम. तो टोटल 20 वैकेंसीज है. सारी कैटेगरी वाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही है, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके अलावा एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, सारी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ कॉलम में मेंशन होती हुई दिख रही है. अब हम देख लेते हैं जैसे एईई इलेक्ट्रिकल, उसमें टोटल 101 वैकेंसीज है, विच इज अगेन अ वेरी बिग नंबर. जैसे मैंने आपको बताया टोटल 871 वैकेंसीज है. तो आप जल्दी से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिए. वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है. पहले हम सारे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, सारी पोस्ट देख लेते हैं. एईई इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहीं 22 वैकेंसीज है टोटल. उसके अलावा 53 वैकेंसीज है फॉर एईई इंस्ट्रूमेंटेशन, एज यू ऑल कैन सी हियर. उसके अलावा बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसीज है. एई मैकेनिकल में हम देख लेते हैं 103 वैकेंसीज वापस अलग से 103 वैकेंसीज आई हैं, विच इज अ ग्रेट नंबर. उसके अलावा ईई प्रोडक्शन मैकेनिकल में हम देख लेते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें भी 39 वैकेंसीज है. 60 वैकेंसीज 32 11 वैकेंसीज, ये टोटल नंबर ऑफ काफी सारी वैकेंसीज आई हैं. आप पूरा पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पूरा पीडीएफ अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हैं कि किस में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है. हम दूसरे देख लेते हैं, जैसे जियोफिजिस्ट हो गया, जैसे जियोफिजिस्ट वेल्स है, प्रोग्रामिंग ऑफिसर है, उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर है. काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी है, जैसे 32 13. अब हम देखते हैं अगर टोटल वैकेंसीज, तो मैंने जैसा आपको अभी बताया कि टोटल 871 वैकेंसीज है, एज यू ऑल कैन सी हियर. काफी अच्छा मौका है आप सभी के लिए जिन्होंने गेट 2022 दिया है. उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पे ओएनजीसी विल बी रिक्रूटिंग यू. अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरी चीजें, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एज लिमिट. एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट अब हम समझ लेते हैं. आपका जो एज लिमिट है वो एज ऑन 31/7/2022, दैट इज 31 जुलाई 2022 के बेसिस पे होगा. जो आपका एक्सेप्ट एईई, अभी मैंने जैसे आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई थी, तो एईई के अलावा जो पोस्ट थी उसमें आपकी डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये रही आपकी एज लिमिट. जैसे अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में है 30, ओबीसी में है 33, और इसी तरीके से. और जो उसके अलावा एईई है फॉर एईई ड्रिलिंग सीमेंटिंग, इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 28,
31, 33, 38 ये सारी नंबर ऑफ वैकेंसी और सॉरी व्हिच आई कैन से ये आपकी एज लिमिट है। ये हुई आपकी एज लिमिट आपकी एज ऑन 31 जुलाई। और इसके अलावा फर्दर रिलैक्स बाय 3 years ऑफ ओबीसी एंड 5 years फॉर एससी एसटी। 5 साल का एससी एसटी वालों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी चीजें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा। सबसे पहले आपका जो मैंने आपको बताया गेट 2022 का जो स्कोर है, जो आपके वो मार्क्स है गेट 2022 के, उसका वेटेज देखा जाएगा, दैट इज फॉर 60 मार्क्स। उसके बाद सेकंड थिंग इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो हमारी डिग्री होती है दैट इज ऑफ 25 मार्क्स, जिसमें से 20 मार्क्स इज फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 5 मार्क्स फॉर इनलाइन पीएचडी वगैरह आपने कर रखी हो तो। उसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, यानी कि प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा दैट इज फॉर 15 मार्क्स। इस तरीके से आपका टोटल मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। तो ये आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट इन ओएनजीसी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपको हाउ टू अप्लाई का भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो फीस है वो है 300, दैट इज रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए देयर इज नो चार्जेस। उसके अलावा अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट कि कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 सितंबर से शुरू हो चुका है और लास्ट डे टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज 12 अक्टूबर, यानी कि 12 अक्टूबर तक आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। 22 सितंबर से 12 अक्टूबर ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स है, काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप पूरा पीडीएफ जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए एंड वी विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए एड के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई फर्दर नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी से हम आप तक पहुंचा सके। कोई डाउट है, मैं फिर बोल रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी गेट की तैयारी। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।